आइए, मैं चाहता हूँ कि तंज़ो मज़ाह के शायर को आवाज़ दूँ, इसलिए कि तंज़ो मज़ाह के शायर की ज़रूरत मैं महसूस अभी नहीं कर रहा था, मगर मैं चाहता हूँ कि एक महफ़िल में एक थोड़ा सा कहकहाबार और कुछ रौनक आए ये महफ़िल में। और तंज़ो मज़ाह का काम यह है कि जहाँ अक्लमंद आदमी जाने से घबराता है, वो बेखौफ व ख़तर वो काम तंज़ो मज़ाह का शायर कर जाता है। आइए, मैं चाहता हूँ कि तंज़ो मज़ाह के शायर को आवाज़ दूँ। तंज़ो मज़ाह का वो नाम पूरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाना पहचाना जाता है, और बड़े से बड़े मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत इस वक्त तंज़ो मज़ाह के शायर हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। आइए, मैं उस शायर का नाम नहीं लूँगा, वो आएगा तो उसका तारुफ उसके खुद नाम में होगा। मैं उसका इस्तकबाल 4 मिसरों से करता हूँ कि किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। करिश्मा मौलवी साहब का देखो, बिना पूंजी का धंधा चल रहा है। आइए, बिना पूंजी का धंधा करने वाला नाम सुनील कुमार तंग का है। सुनील कुमार तंग का इस्तकबाल आप तालियों से करें। सुनील कुमार तंग आपके समाज के सदर मोहतरम, मैं तो सोच रहा था कि बहुत देर बाद मेरा नाम लिया जाएगा, लेकिन नाज़िम मुशायरा को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सही वक्त पर सही नाम इन्होंने लिया है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आसनसोल में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन आसनसोल इतने दिनों तक नहीं आया, उसका मलाल मुझे जरूर था कि क्यों नहीं आया। तंज़ो मिज़ाह का शायर हूं, अच्छा शेर पढ़ूं, और अगर आपकी दाद मिल गई तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। लेकिन अगर मैं कामयाब न हुआ तो मैं समझूंगा कि आप सही आदमी को बुला नहीं पाए, आप फेल कर गए। हाजिर करता हूं 4 मिसरे। भैया इनायत पढ़िए, सब सुन रहे हैं, पढ़िए आप। हाजिर करता हूं कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। अच्छा, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह, 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। तवज्जो चाहता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। अच्छा है। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। अच्छा, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता।
अच्छा है, अच्छा है। यही सब सोच कर मैं भी वफादारी नहीं करता। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं हम और आप? दो ऐसे निकले जो वफादारी से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे हैं। हाजिर करता चाहते सुने कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? हजरात, आप बड़े समझदार और जहीन लोग हैं। यकीनी तौर पर मैं जहां ले जाना चाहता हूं मुझसे आप पहले पहुंच जाते हैं। ये आसनसोल है। मैं हाजिर करता हूं चार मिसरे और मैं देखना चाहता हूं कि जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां आप पहुंचते हैं या नहीं। कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। ये चार मिसरे सदारत ईरज साहब की मैं पढ़ता हूं। मैं जानता हूं कि कब क्या पढ़ना चाहिए मुझे। देखिए, पुलिस वालों से ऐसे भी मैं डरता हूं, और डरने की वजह यह है कि ये बात नाज़िम मुशायरा नहीं कहेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक साहब पूछने लगे एक थानेदार से कि भाई साहब, आपके यहां खोजी कुत्ता आते थे, आजकल दिखाई नहीं दे रहे। तो कहने लगे कि वो सब धोखेबाज निकल गए, अब उनको हेडक्वार्टर वापस कर दिया गया, अब खोजी कुत्ता कोई आता नहीं। कहा कि वो जानवर है, वो क्या धोखा देगा? कहा कि कुछ नहीं साहब, पहले हम लोग जहां कुछ होता था तो ले जाकर के उसे सूंघाते थे, और घूमते घूमते वो उस मुजरिम तक पहुंच जाता था। अब ये इतने धोखेबाज हो गए हैं कि जब कोई बात होती है और ले जाकर के सूंघाते हैं तो घूमते घूमते वो थानाई में घुस जाता है। आइए चार मिसरे पढ़ता हूं कि नफरतों की धूप में भी, शुक्रिया दोस्तों, हमारे सैयद साहब लीडर भी हैं, और मुझे पता नहीं, मैं तो किसी पार्टी से में कोई रखता नहीं है। मुझे जिसमें पार्टी में जाता हूं उसी से निकाल दिया जाता हूं। अब ये चार मिसरे पढ़ता हूं कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले। अगर शायरी हो गई हो तो कोई खामोश नहीं रहेगा। कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। हम मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तू चली थी,
लीडरों पर हम चले। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, सुने। और अगर मैं सच सच बोल गया हूं तो मेरी आवाज में आवाज मिला दीजिएगा। असर भाई सुनिएगा, बिल्कुल ताजा हाजिर करता हूं कि बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं, सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। आए जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा, तुम भी भटक रही हो हम भी भटक रहे हैं, तुम भी भटक रही हो हम भी भटक रहे हैं। दोस्तों, ये 4 मिसरे बिल्कुल ताजा हैं, अगर मैं देख के पढ़ दूं, इजाजत दें। पहली बार देख के पढ़ रहा हूं, इसलिए कि आज पहली बार इसे देख ही रहा हूं और पहली बार पढ़ भी रहा हूं। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। नहीं, यूट्यूब नहीं। अरे यार, हम और आप एक ही साथ चोरी करते थे, आप कैसे भूल गए? हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। वाह 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 वाह। 2-3 पैरोडी पढ़ता हूं, फिर एक छोटी सी नज़्म पढ़ूंगा। पढ़िए पढ़िए। एक तज़मीन पढ़ता हूं, सुने। कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह 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 वाह। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक तज़मीन और पढ़ता हूं। अभी थोड़ी देर पहले बहन ने बताया था कि मैं सीवान का हूं और सीवान का आदमी हूं, सीवान का नमक खाता हूं। एक तज़मीन पढ़ता हूं कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, वाह वाह। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दोस्तों, इशारा हुआ कि मैं छोटी छोटी नज़में पढ़ दूं, तो एक दो मिनट की छोटी छोटी नज़में पढ़ता हूं, सुने। एक नज़्म पढ़ता हूं। इरशाद। बिहार से आया हूं। बिहार में आजकल नशाबंदी है, इसीलिए बंगाल आ गया हूं। नज़्म हाजिर करता हूं नाइट। कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। वाह। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। वाह। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। वाह वाह। बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। वाह 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 वाह। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए,
आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। वाह, हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल। वाह, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, वाह, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, वाह, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, वाह। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। वाह, 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 बहुत खूब। वाह, 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 वाह। एक छोटी सी नज़म और पढ़ता हूं इनायत। कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। वाह, धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, वाह, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। वाह, इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, वाह, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। वाह, माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, वाह, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। दोस्तों, इशारा हुआ पढ़ो, ये पढ़िए, पढ़िए। कि एक नज्म मैं पढ़ूं। यार सारा आज ही पढ़वा लेंगे क्या। अच्छा, एक नज्म सुनिए, एक नज्म सुनिए। इनायत, इनायत। हमें अपने मन से पढ़ने दीजिए, फिर आप जहां कहेंगे मैं पढ़ दूंगा। नहीं, पढ़ो यार, पढ़ो। एक नज्म पढ़ रहा हूं कि एक मौलवी ने हाँ, मुर्ग पकड़कर पका लिया, वाह, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश होके खा लिया। वाह, था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार, बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। लेकिन तलाशे मुर्ग ने लाचार कर दिया, सारी हकीकतों को ही बेकार कर दिया। बोला वो मौलवी से कि देखा है आपने, वाह, जिस मुर्ग को दारोगा मैं कहता हूं प्यार से। वाह, बोले वो मौलवी कि मैं सच सच बताऊंगा, अब वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। और लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के आया तो था, चला गया वर्दी उतार के। बोल रहे हैं। आया तो था। वाह, सुनिए, एक नज्म पढ़ता हूं पढ़ो यार। कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। वाह, आ गई एक शोख लड़की, गुल बदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। वाह, एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोच कर साहब का सर चकरा गया। वाह, और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को
तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। वाह 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 वाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सच्चाई बयान कर रहे हैं यार, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे सुनील भाई। आखिर में दोस्तों एक नज्म छोटी सी पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ये ऐलान हुआ था कि आप पूरी किताब न पढ़ेंगे, मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए। एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ इतने शोरा डाइस पर बैठे हुए हैं, बंगाल यूं भी अदब के हवाले से बेहतर जाना जाता है और बिहार के शोरा और हिंदुस्तान के बड़े शोरा इस डाइस पे हैं। मैं चाहता हूं कि तंज़ो मिज़ाह के हवाले से कोई एक छोटी नज़्म ऐसी पढ़ के आपके सामने से जाऊं इनायत। ताकि कल आपको ज़रूर याद रहे। इनायत इनायत। नज़्म का उन्वान है आई डोनेशन। बड़े शहरों में एक बैनर लगता है और उस पर लिखते हैं कि नेत्रदान शिविर, जिसमें ये लिखा होता है कि अपनी आंखें आप दान दे दीजिए मरने के बाद। एक साहब पूछने लगे कि साहब मरने के बाद ऐसा हम दान क्यों दे दें, तो कहने लगे यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ जब जाएंगे आप तो अच्छा काम करके जाएंगे तो ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। अब मैं इसे नज़्म बनाता हूँ, आप सुने। इनायत ये आसनसोल है, ये नज़्म हाजिर करता हूँ इनायत। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से और जनता जनार्दन के लिए एहतमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए और कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। वाह आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, वाह तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। वाह। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। वाह। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। वाह। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। और इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। हम मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान वाह लीजिए। वाह वाह। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। क्या बात है। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए और पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से। वाह 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 वाह। हजरात, सुनील कुमार तंग को हंसते हंसते बड़ी बात कहने का फन सुनील कुमार तंग को आता है। हजरात, शुरू में तो अपना तारुफ भी पेश किया और फिर इसके बाद नज़्म के हवाले से बड़ी म्यारी नज़्म से आप हजरात को नवाजा। आइए तंज़ो मज़ाह के अशार के बाद